वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज और आज आपके लिए लाए हैं मैथ्स 12th मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन जो 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट है ये और मैक्सिमम लोगों को बहुत ही कम समझ में आता है। ठीक है, लेकिन आज इस क्लास के बाद रिलेशन एंड फंक्शन एकदम फिनिश हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमको रिलेशन एंड फंक्शन समझ में नहीं आया या किसी भी प्रकार का डाउट आज के बाद विद गारंटी के साथ बोलता हूँ तुमको कोई भी डाउट इसमें से नहीं रहेगा। रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें जो मैक्सिमम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं क्या रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन। ठीक है, रिलेशन है कुछ नहीं। रिलेशन क्या है? रिलेशन कुछ नहीं, रिलेशन वही है जैसा हमारा किसी के साथ रिलेशन, मम्मी पापा के साथ रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, वही है सब ये, वही संबंध इसी में, बस उसी संबंध को उठाकर मैथ में लाया गया है। अब मैथ में कैसा संबंध हो गया, बात समझे? इस पर सिंपल सी बात है और कुछ इसमें करना ही नहीं है। तो देखो ए आर बी कहने का मतलब क्या है, लिखने का तरीका सीखिएगा। सबसे पहले ए रिलेशन बी, ए का संबंध बी से किस प्रकार का है, या तो ए में भी पूछेगा या हो सकता है कहेगा तुम्हारा एक्स रिलेशन वाई कि एक्स का वाई के साथ रिलेशन कैसा है। तो लिखने का ये तरीका होगा ए रिलेशन बी एक्स रिलेशन वाई। बात समझ में आई? तो देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेस में चाहते हैं इसके कि इसका असल में बेसिक क्या है। देखो रिलेशन फंक्शन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस सबसे सरल है ये, बस इसका थोड़ा सा तुम्हें बेस समझना है। अगर आप बेस समझ गए तो समझ लीजिए रिलेशन फंक्शन समझ में आ गया। अगर आपको बेस नहीं आया तो रिलेशन फंक्शन डिफाइन कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई हमारी? हाँ, तो थोड़ा सा थ्योरी हम देखेंगे छोटी छोटी जो तुमको प्रॉब्लम करती है, अब आज के बाद से प्रॉब्लम करने वाली नहीं है। तो देखिएगा सेट, जरा सबसे पहले कुछ सेट को समझते हैं। क्या चीज? सेट। सेट क्या था? वेल कलेक्शन ऑफ अ सेट, मतलब या कलेक्शन या मतलब ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कि तुम्हारा जो है एलिमेंट्स, मतलब जो समूह होता है उसको क्या कहोगे? सेट। देखो वेल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। बात समझ गए? तो देखिएगा सबसे पहले अब हम इसमें जरा समझते हैं, थोड़ा सा जाते हैं, देखते हैं कि नंबर में मैथ में कैसा रिलेशन हमारा आता है। आइए देखते हैं। माना ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, क्या है? 1, 2। बी में मान लेते हैं 2, 3। तो सबसे पहले अगर हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकाल दें या ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है? रिलेशन। देखिएगा तो ए क्रॉस बी निकाल लिया, 1 इसको इसके साथ 1, 2, इसको इसके साथ 1, 3 पेयर में लिखना है। सबसे पहले 2 क्या 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, ये इसका क्या हो गया? रिलेशन। अब जरा समझना, मतलब पहले क्या है कि 1 का रिलेशन है 2 से, 1 का रिलेशन है 3 से, 2 का रिलेशन है 2 से और 2 का रिलेशन है 3 से। तो ये रिलेशन है, ये कैसे बिहेवियर करेगा ये हम अब आपको अंदर बताते हैं। बात समझ गए? देखो इसको समझ में आई इतनी बात, अब जरा समझना मेरी बात को ध्यान से। इसमें कुछ तुम्हारा डोमेन होती है और कुछ तुम्हारी रेंज होती है। डोमेन सिंपल सी भाषा में डोमेन का मतलब होता है इनपुट, यानी जितना हम डालेंगे और आउटपुट हमें जितना हमें प्राप्त होगा उसको क्या कहते हैं? रेंज। यानी कहने का मतलब ये फंक्शन कितनी रेंज तक, कितनी परास तक पहुंच सकता है। बात समझे? क्या चीज? तो देखो सिंपल सी भाषा है, ये वाला जो पहला वाला होता है उसको हम x लिखते हैं, जो बाद में लिखा होता है उसको हम y से लिखते हैं। तो समझ गए? और x जो ये होती है ये हमारी डोमेन है और ये हमारी रेंज होती है। बात समझे? तो ये क्या होगी? हमारी डोमेन और ये क्या होगी?
रेंज। ऑब्वियसली आपको इतना समझ में आया होगा, बात समझे। तो इस तरीके से लिखा जाता है कोई भी फंक्शन लिखने का, जिससे एलिमेंट लिखा होगा वो एक्स वाई तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जरा इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम कुछ पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन के, मतलब रिलेशन के कुछ पार्ट पढ़ेंगे। तो जो 12th में तुम्हें पढ़ना क्या है, 3 ही पढ़ना है। देखिएगा, देखिएगा थोड़ा सा हम और एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको समझते हैं। जैसे मान लिया कि ए का 1, 2 था और बी का क्या था 2, 3 था। ठीक है, देखो जो प्रैक्टिस है बार बार करने से आती है, तो ये मत कहना हमने दोबारा लिखा तो ये क्यों लिखा, जरा समझते रहना। हम तुमको दूसरी चीज बताने वाले कितनी अच्छी सी बेहतरीन आपको समझ में आने वाली। तो हमने ए का बी के साथ रिलेशन निकाला था, जो क्या था 1, 2 और 2, 1, 3, फिर क्या आया था 2, 2, फिर क्या आया था 2, 3। तो बात समझे, मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ क्या है 1, बात समझ में। तो x पहला वाला इनपुट यानी कि डोमेन है, ये क्या है इसकी रेंज है। अब जरा समझते हैं, देखना x सच दैट x ऐसा है दैट की y बराबर में 2x। ठीक है, क्या निकालना 2x। तो अब जरा समझना, हमने आपको अभी बताया ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है। तो हम x इनपुट डालते हैं और हम आउटपुट को प्राप्त करते हैं, मतलब x डोमेन डालेंगे और रेंज हमें कितनी मिलेगी ये हमको प्राप्त करना है। तो बात समझना जरा, रिलेशन हम निकालेंगे यहाँ पे 1 को रखा x की जगह पे तो हमें y प्राप्त होगा, बात समझे। तो x का मान कितना रखें, 1 रखोगे तो x हो गया यहाँ पे 1, और लिखने का तरीका होगा x इंटू वाई, बस x कामा y होगा, सॉरी इंटू नहीं x कामा y। तो x की जगह पे 1 रखा तो ये 1 हो गया। जब यहाँ पे रखा 1 तो देखो 2 गुणे 1 कितना आ गया 2, तो यानी यहाँ पे कितना आ गया, जब एक रखा तो y कितना मिला 2 मिला, बात समझ में। तो y कितना मिल गया 2। अब जरा समझो, यहाँ पे हमने कहा फिर x को 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 3 मिलेगा। जरा समझो, हमने कहा किस क्या रखते हैं 1 रखा, y को कितना रखा, अब जरा 1 रखो तो y कितना मिलेगा, y कितना मिलेगा 2 ही तो मिलेगा। इस प्रकार में ऐसे ऐसे अवयव को रखते हैं। तो बात समझे, मेरा लिखने का तरीका ये है, कहने का मतलब कि ये x होता ये y होता, हम रख रख के चेक करते हैं कि कैसा फंक्शन हमारा होगा। तो बात समझ में आई आपको इतनी। तो ऐसे अगर कुछ फंक्शन दिया होगा उसमें x का मान रखते हैं, y का हमें प्राप्त हो जाता है। तो बात समझ गए। देखो अब जो है हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, देखो जो तुम्हारा 12th में है वो तुमको 3 ही पढ़ना है, बाकी चैप्टर में पढ़ना नहीं है। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कौन सा पढ़ना है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, फिर कौन सा रखना है सिमेट्रिक, फिर कौन सा पढ़ना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। तो बात समझ में आई नहीं है, तो 3 तुम्हें पढ़ना है, क्या पढ़ना 3 पढ़ना है तुम्हें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इतने रिलेशन तुमको 12th में पढ़ना है।
तो बात समझ, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, काहे की बात करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव। अब जरा देखना, तो रिफ्लेक्सिव क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सिव में ही छिपा है, जरा ध्यान समझना। रिफ्लेक्ट क्या, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्ट मतलब कहने का मतलब कि सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम। कहने का मतलब ये है कि जो आर है बिलोंग करेगा क्या, ए कामा ए, ठीक है। मतलब कहने ये है कि अगर जैसे थोड़ी देर के मान लो सेम इमेज, जैसे रिफ्लेक्ट क्या होना, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लिया ये हमारा एक क्या है, मिरर है, तो जैसा यहाँ पे जैसे दो है तो हमको क्या मिरर में दिखेगा, दो ही दिखना चाहिए, सेम एज इट इज होना चाहिए, तो वही क्या होगा, तो वो रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझ गए, नहीं है, रिफ्लेक्सिव होगा, समझ गए, जरा समझो फिर से मिलकर। कहने का मतलब है जैसे थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि लिया था ए 1 कामा 1 कामा 2 मान लिया, दूसरा क्या मान लिया बी बराबर 2 कामा 3 मान लिया। जरा एक बार इसको हम करते हैं, ठीक है, करो, सम रिलेशन निकालना, पहले ए क्रॉस बी करोगे तो क्या निकलेगा, 1 का 2 के साथ तो 1 कामा 2 हो गया, 1 का रिलेशन 3 के साथ तो 1 कामा 3 हो जाएगा। अब 2 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का रिलेशन अब 3 के साथ, बात समझे। तो जो ये रिलेशन है क्या है, ये रिलेशन, अब देखो ये कहने मतलब ये कंडीशन हमारी क्या होना चाहिए, इसमें फॉलो होना चाहिए। क्या ऐसा एलिमेंट ए कामा ए सेम है इसमें, ये देखो 2 कामा 2, तो यानी ए मतलब आर बिलोंग टू क्या है 2 कामा 2, तो यानी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। बात समझे, कहने का मतलब है कि उस जो फंक्शन जो रिफ्लेक्ट मतलब जो फलन संबंध मतलब जो दिया होगा फंक्शन, उसमें क्या होना चाहिए, सेम एज इट इज वैल्यू होना चाहिए। यानी कहने में 2 कामा 2 है तो होना चाहिए, कहने में ए कामा ए सेम, जैसा ये सेम ही ऐसा होना चाहिए, तभी तुम्हें क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। अभी हम ये आपको समझा रहे हैं, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको एकदम मक्खन लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने मान लिया कि 2 कामा 2 1 कामा 1 अगर इसमें होता तो भी क्या होता, रिफ्लेक्सिव होता। जरा समझो 2 कामा 2 है तो देखो रिफ्लेक्सिव है, 3 कामा 3 भी होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझे कि नहीं समझे, जरा समझो, थोड़ा साफ करते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव लिखते हैं। कहने का मतलब है इसके अंदर जो फंक्शन हमने माना है उसमें जो रिफ्लेक्सिव है आर बिलोंग टू क्या होना चाहिए, 2 का सेम ए कामा ए, यानी बी कामा बी, अगर बी है तो सेम ही बी होना चाहिए, सी कामा सी, अगर सी है तो सी ही वाला होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए, तब वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। जरा फिर हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 कामा 4 ये फंक्शन में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। जरा समझते हैं, थोड़ा सा और बेस हम क्लियर करते हैं, ये आपको बेस है भी है, ठीक है, क्वेश्चन हम कराएंगे एकदम मक्खन लगेगा। जरा समझो मेरी बात को, फिर से समझाते हैं, एक और लिखते हैं एग्जाम्पल में। ये कंडीशन होना चाहिए आर बिलोंग टू ए कामा ए, सेम एज इट इज वैल्यू होना चाहिए, हमारे जैसा ही उसमें होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव। पर तुम्हारे जैसा ही अगर एक और है तो रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझे कि नहीं समझे, जरा समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हमने कहा ए एक ले लिया, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लिया 1 कामा 2 कामा, बस इतने रखो नहीं तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। बी एक ले लिया 2 कामा 1 कामा 2 कामा 3, ठीक है। अब ए का बी के साथ पहले रिलेशन निकालते हैं, कार्टेशियन फॉर्म हम निकालेंगे। कार्टेशियन फॉर्म निकालना मैंने आपको बताया, यानी ए क्रॉस बी ले लिया, ए का 1 के साथ देखो 1 कामा 1 हो गया, अब 1 का 2 के साथ रिलेशन निकाल लिया, 1 का 3 के साथ रिलेशन निकाल लिया, अब हो गया। अब 2 का देखते हुए कैसा है, तो 2 का 1 के साथ रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। 2 का 2 के साथ देखो रिलेशन निकालना है, निकाल लिया, 2 का
3 के साथ रिलेशन हमने निकाल लिया। सिंपल सी बात समझ में आई इतने। अब हमको रिफ्लेक्सिव लाना है, क्या लाना, लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, आर बिलोंग टू ए कामा ए होना चाहिए, यानी सेम वैल्यू होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में क्या होना है, सेम वैल्यू होना चाहिए कि ए है तो ए ही होना चाहिए, बी हो तो बी, 2 है तो 2 ही होना चाहिए, 3 है तो 3 ही होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो हम देखते हैं इसमें कितने ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फॉलो करेंगे। बात समझ में आई। ये देखना है हमें कि इसमें कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो रिफ्लेक्सिव का फॉलो करेंगे। तो देखते हैं, एक 1,1 है, सेम इमेज बनना चाहिए, इमेज हमारे जैसा है उसमें चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगा। सेम है और कहीं नहीं नहीं नहीं, ये मिला है, यानी ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या है रिफ्लेक्सिव, यानी कहने का मतलब है आर बिलोंग टू 1,1 और 2,2। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 का रिलेशन 1 और 2 का रिलेशन 2, ये क्या है रिफ्लेक्सिव है। बात समझे, इनका संबंध ऐसा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फॉलो करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये अभी बेस है और हमने कहा कि जब क्लास लेंगे इसकी तो एकदम मक्खन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आगे आइए। आई होप आपको इतना समझ में ये आया होगा। अब जरा समझना, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम आपको पढ़ाएंगे सिमेट्रिक। क्या पढ़ाएंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या पढ़ाएंगे, सिमेट्रिक पढ़ाएंगे। ठीक है, सिमेट्रिक को हिंदी में कहते हैं सममित। क्या कहते हैं, सममित। और रिफ्लेक्सिव को कहते हैं सतुल्य। क्या कहते हैं, सतुल्य। ठीक है, तो इसको सममित कहते हैं। क्या कहोगे इसको, सममित। आगे आ जाइए, देखिएगा। इसकी कहने का मतलब ये है, ये इस प्रकार का रिलेशन है, कहने का मतलब है कि ए कामा बी, ठीक है, ए कामा बी और बी कामा ए होना चाहिए, मतलब आर बिलोंग टू, ये रिलेशन होना चाहिए। कहना था ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए, तभी वो कहता है कि सिमेट्रिक होगा। बात समझे कि नहीं, सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक यानी सममित। सममित कब होगा, जब ए कामा बी हो और बी कामा ए भी होना चाहिए। जरा समझ लो मेरी बात को। इससे हमने ये कहा कि 4,1 अगर कहीं है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 1,4, तभी ये क्या बनेगा, रिलेशन सिमेट्रिक का बनेगा। बात समझे, आई होप। हमने कहा जैसे 1,3 है तो उसमें इस एलिमेंट में 3,1 भी होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, ये तुम्हारा सिमेट्रिक बनेगा। समझ गए। तो अब आते हैं, ये हमने किया था, इसमें ढूंढते हैं क्या ऐसा ये है, तो देखते हैं भैया। आ जाओ, 1,1 ये तो है नहीं, ये तो सतुल्य है, यानी क्या, यानी क्या रिफ्लेक्सिव है। 1,2 देखते हैं, जैसे ये तो है, अब इसका उल्टा ये भी कर सकते हो, इसका कोई नहीं। 1,2 अब देखते हैं, 1,2 तो है, क्या 2,1 भी है इसमें, नहीं समझे। ये ए कामा बी तो है, बी कामा बी होना चाहिए तभी तो बनेगा सिमेट्रिक। तो आज 1,2 है, आ गया 2,1 देखना है इसमें, 2,1 2,1 ये मिल गया, क्या मिल गया, ये 2,1 इसमें हमें मिल गया। अब इसको तो अब ये देखते हैं कि आर रिलेशन 1,2 और 2,1, यानी ये क्या है, सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। तो बात समझ में आया है। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर ये ऐसा फंक्शन था, यानी अगर 1,9 होता तो इसमें क्या होना चाहिए था, 9,1 भी होता, तभी क्या बनेगा, वो सिमेट्रिक बनेगा, वरना सिमेट्रिक बनेगा नहीं। बात समझ में आई मेरी, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक, सिर्फ बेस है अभी, ये क्लास में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आप रेगुलर हमारी क्लास को देखिए, रेगुलर क्लास मैथ की और फिजिक्स की ली जाएंगे इस पे अब। ठीक है,
तो अब हम पढ़ेंगे क्या, रिलेशन हो गया, सुतुल्य हो गया, मतलब सुतुल्य, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक, सममित हो गया। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव यानी संक्रामक, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रामक। ट्रांजिटिव पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव, क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव। सिंपल कुछ करना है। ट्रांजिटिव का कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन होना चाहिए, मतलब जो दिया हुआ फंक्शन होगा उसमें क्या होना चाहिए, ए गामा बी होना चाहिए, बी गामा सी होना चाहिए और ए गामा सी भी होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर ए है तो ए गामा बी होना चाहिए, ठीक है, बी गामा सी और ए गामा सी भी होना चाहिए। तो वो क्या बनेगा, संक्रामक बनेगा। आई होप कोई तरह समझ में आ रहा है। ठीक, चलो इसमें देखते हैं क्या ये संक्रामक है, क्या हम देखते हैं संक्रामक है, बात समझ में आई, देखते हैं। चलो अच्छा, ए गामा बी, ये तो सुतुल्य, इसका हमें लेना से मतलब है, ए गामा बी, चलो अच्छा आते हैं। चलो 1 गामा 2 है, क्या है 1 गामा, अगर ये ए है इसको मानते हो, इसको बी मान लिया, ठीक है, और 3 को हमने क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 गामा 2 है, ठीक है, तो बी सी होना चाहिए। बी क्या है यहाँ पे, देखो जरा समझना थोड़ी देर के लिए। हमने कहा ये हमने ए मान लिया, ये हमने बी मान लिया, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी। अब आपको सिंपली समझ में आने वाला है, जैसा ए गामा बी, तो चलो ए गामा बी है इसमें है, तो ए गामा बी हो गया, बी गामा सी होना चाहिए, बी गामा सी का मतलब है 2 गामा 3 होना चाहिए। तो देखेंगे 2 गामा 3 है इसमें, वो देखो, तो ये हो गया 2 गामा, मतलब बी गामा सी हो गया, बी गामा सी हो गया। अब ए गामा सी होना चाहिए, ए क्या माना है तुमने, ए को माना है, तो भैया ए को माना तो ए गामा सी यानी 1 गामा 3 होना चाहिए। तो क्या इसमें 1 गामा 3 गई है, ये देखो रखा ए गामा, तो ये क्या है, ये तुम्हारा ट्रांजिटिव। तो ये ऐसा संबंध जब होगा तुम्हारा तो उसे क्या कहोगे तुम, ट्रांजिटिव। बात समझे, क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है ये। समझ गए आप, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये हमारी थी बिल्कुल बेसिक क्लास, और थोड़ा सा इसमें हम और आपको कुछ समझाते हैं, जरा समझो। जैसे हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तुमको क्वेश्चन जरा समझना, अच्छे से समझना। हमने मान लिया ए बराबर लिखा है 1 गामा 2, ठीक, बी बराबर मान लेते हैं 2 गामा, मान लिया। सबसे पहले तुम्हें ए क्रॉस बी निकाल लो, इसका रिलेशन निकाल लिया, कार्टेशियन फॉर्म। तो 1 का 2 के साथ रिलेशन, 1 का 3 के साथ रिलेशन और 2 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 3 के साथ रिलेशन, इतना हमने निकाल लिया। अब जरा हम कुछ कंडीशन बनाते हैं, जरा देखते हैं, ठीक है। x सच दैट x ऐसा है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या है, एक्स क्यूब। अब हम ऐसा रख के इसमें हमें ये कंडीशन हमें दी जाएगी ऐसी, इसमें हमें बताना पड़ेगा कि रिलेशन कैसा, बात समझे। तो अब हम रखेंगे, हमने आपको पहले ही बताया, ये x है, ये y, ये x है, ये y होता है, ये x होता है, ये y, ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है। तो जरा एक थोड़ा हम रखते हैं, ठीक है, कैसे हमें करना पड़ेगा इसमें। तो हमने कहा x का मान रखेंगे, y हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे रखो जरा, क्या करो, x का मान x का जब हमने 1 रखा, क्या रखा 1, तो x का क्यूब क्या होगा, क्यूब का 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। अब हमने कहा 1 को फिर रखा, क्या रखा 1 को, 1 रख रहे हैं हम इसमें, ध्यान समझना, 1 को रखा
यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यानी रखा तब भी क्या मिलेगा 1 का y 1 ही मिलेगा। आ गया। जब हमने 2 रखा, क्या रखा है यहाँ पे 2, x की जगह पे रखा 2 तो 2 हो गया। y कितना मिलेगा, देखो x जगह पे रखोगे 2 का क्यूब तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 8। तो ये कितना हमको मिल गया 8। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये सारे हम एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे और फिर हम चेक करेंगे क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये हमारी कुछ बेसिक क्लास थी और अब हम जो अगले लेक्चर में आएगा उसमें क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत ही मज़ा आने वाले हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।